नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। इंडिया अपडेट चाइना सॉफ्टवेयर नो पीएलए ऑन एलएससी। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई क्या है खबर। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाहिदा खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। इंडिया को आंखें दिखाने वाला चाइना, जो कि खुद को सुपर पावर कहते हैं, आज इंडिया के सामने घुटने टेक चुका है। एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इंडिया और चाइना के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है एलएसी पर, दोनों कंट्रीज ने यह फैसला किया है कि वो अपनी अपनी आर्मीज को पीछे हटाएंगी। खित्ते के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होने वाली है। दो बड़ी ताकतें, अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों मुल्क दुनिया पर राज करते हैं और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी राज करते हैं। तो उन्होंने फैसला किया है कि दोनों ही जो है एलएसी से अपनी अपनी फौजें हटाएंगे। इसका पाकिस्तान और पूरे खित्ते पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। पाकिस्तान जो चीन को कहता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त, सबसे मीठा दोस्त, और आज वो जो दोस्त है इंडिया से दोस्ती की बात कर रहा है। और इसके साथ साथ इंडिया ने चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इंडिया के अंदर अलाउ कर दिया। मतलब अब चाइना इंडिया के अंदर अपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। साथ साथ वीज़ा ओपनिंग की भी बात की जा रही है, क्योंकि इंडिया ने चाइना के जो वीज़ाज है उसको भी बैन किया था। सो पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं और पाकिस्तानी लोगों की राय जानते हैं कि वो इस खत्ते में होने वाली तब्दीली के ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो करें। देखिए, पहली बात, ये खबर नहीं है कि दोनों देशों ने अपनी अपनी सेनाएं हटाने का फैसला कर लिया है। खबर यह है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। उस मुलाकात के बाद यह तय किया गया कि सेना हटाने के लिए बातचीत को अर्जेंटली बात की जाएगी। मतलब अर्जेंसी के ऊपर बातचीत होगी, इस पे अर्जेंसी से काम किया जाएगा, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं। तो खबर यह है कि हटाने के लिए अर्जेंसी से बात की जाएगी। इस इशू को अर्जेंसी से डील किया जाएगा। खबर ये है। ये खबर वाकई शॉकिंग है कि क्योंकि उनके दरमियान अपने कुछ लैंड, कुछ एरियाज़ को लेके एक काफ़ी अरसे से एक लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश तक ये लाइन जाती है। हाँ। लड़ाई चल रही है और काफ़ी उनकी जंगें भी हो चुकी हैं। ठीक हो गया। लेकिन उसके बावजूद उन दोनों कंट्रीज़ ने आपस में ट्रेड जारी रखी है। हाँ। लेकिन अब ये तो बहुत खुशाइन चीज़ है कि अगर दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इस चीज़ पे उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है और वो इस चीज़ पे अमन पे बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा जो है स्टेप है। और 2020 के बाद इंडिया और चाइना के ताल्लुकात बड़े ख़राब रहे। इंडिया ने चाइना के वीज़ा भी बंद किए थे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बंद की। एक और बड़ी खबर है जिससे हमारी ज़मीन थर थर कांप रही है कि अब इंडिया कह रहा है कि चाइना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है इंडिया में। बिल्कुल, फिर एफडीआई तो आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, उनकी जीडीपी बेहतर होगी। और पहले भी जिस तरह से वो लोग तरक्की कर रहे हैं हर मैदान। लेकिन ऐसा तो चाइनीज कंपनियां यहाँ पे हैं। मोबाइल की इतनी सारी कंपनीज हैं जो चाइनीज हैं, जो यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं उनकी। ट्रेड हमारी चली रही है चाइना से। हाँ, अभी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, हमने फ्लाइट बंद की हुई है। चाइना लगातार ये बात कह रहा है कि भाई डायरेक्ट फ्लाइट चालू की जाए, चालू की जाए, चालू की जाए, लेकिन हमने बंद कर रखी है मैदान में। तो आप इंडिया की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा। तो इंडिया हमसे तो बहुत आगे जा चुका है। तो अब तो उनके एक अंबानी की जो वर्थ है वो हमारे पूरे बजट से ज़्यादा है। हाँ, अंबानी छाया हुआ है। हाँ जी। है, अंबानी हर चैनल पे छाया हुआ है। सर, मेरा सवाल ये है कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा, और मैं जहाँ जहाँ लाहौर से गुजरती हूँ हर जगह चीन और पाकिस्तान का झंडा जो है नजर आता है। इतनी रोड्स, इतने पुल, इतने एरियाज हमने उनके नाम कर दिए हैं। अगर वो हमारा दोस्त है तो हमसे पूछे बगैर वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। रशिया जो है इंडिया और चाइना की दोस्तियाँ करवा रहा है, और हम तो ना 3 मेरे ना 13 मेरे। तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था ना कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो एक तो हमारी इकोनॉमिक वर्थ इतनी एक है कि हमसे मशवरे कौन करेगा। ठीक हो गया। और बाकी दूसरी बात ये कि हर मुल्क जो है वो अपने इंटरेस्ट पे खेल रहा है, अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे फ्रेंडशिप्स कर रहा है। हम वाहिद कौम है जो किसी और कंट्रीज़ को राज़ी करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी सेट करते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है कि हम लोन्स पे सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, हमें IMF जब तक लोन नहीं देता हम हमारे बजट जो इस वक्त सूरत हाल है, ओवरऑल अगर हम दुनिया के देख ले, अमेरिका जो है माशी तौर पे इस वक्त स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर फौजी कुव्वत उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। चाइना जो है वो माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और बिज़नेस के हवाले से इस पूरे खित्ते में वो बिज़नेस कर रही है। और ये जो आज पेशरफ्त हुई, मैं समझता हूँ जो इंडिया ने उनके साथ ये मुज़ाकरात किए, चाहे वो रशिया के थ्रू या किसी के भी थ्रू, ये खुद मुख्तियार मुल्क की जो है
यही एक क्वालिटी होती है। अच्छा, अमेरिका ने पिछले कई अरसे से इंडिया को सपोर्ट सिर्फ इसीलिए किया कि वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करे। बिल्कुल एग्री। मगर आज इंडिया जो है वो अपने आवाम के, अपने मुल्क के मफादात को देख रहे है और चाइना अपने मफादात को देख रहे है। वो दोनों जो अपने फौज है वो बॉर्डर से हटा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें भी एज ए पाकिस्तानी हमें इसी तरह सोचना चाहिए कि जो हमारे मुल्क के मफादात में हो, जो हमारे हमसाया ममालिक हो, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर ले। और दूसरी अहम चीज़ इसमें यही है कि दुनिया जो है हर मुल्क सिर्फ कारोबार का सोच रहा है। चाइना पाकिस्तान का बहुत ही बेहतरीन दोस्त था। रिसेंटली जो पाकिस्तान में अभी जो एहतजाजें हो रहे सिर्फ इस वजह से हो रहे, चाइना ने जो डिमांड्स रखे पाकिस्तान के लिए कि वो ऑपरेशन कर ले, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है। मगर चाइना जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हरीफ इस वक्त इंडिया है, मगर चाइना उसको मतलब उस सिचुएशन को देख ही नहीं रहा है और आज वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है इंडिया के साथ। और मैं समझता हूँ एक लिहाज से अगर मैं देख लूँ, ये एक पॉजिटिव जो मुज़ाकरात जो वे पॉजिटिव इस खिते पे इसके असरात होंगे। पाकिस्तान को भी सोचने चाहिए, इंडिया को यही पाकिस्तान के साथ भी इसी तरह के मुज़ाकरात करने चाहिए कि इस खिते में एक अमन आए और एक मुस्बत रोल प्ले हो सके। इंडिया के लिए भी बिज़नेस के हवाले से पाकिस्तान बेहतर जगह है और पाकिस्तान के लिए भी इंडिया बेहतर है, हमसाया ममालिक है। दूसरी बात, ये दोनों ममालिक जो टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बेहतर है और ये अमेरिका के लिए भी एक पैगाम है कि वो लोग जो अमेरिका सोच रही थी, जिस तरह अमेरिका की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैली गई, अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया, उसी तरह अमेरिका समझ रहा था कि हर मुल्क को इस्तेमाल कर सके। अमेरिका समझ रहा था मैं इंडिया को इस्तेमाल करके चाइना के अंदर दहशत फैलाऊंगा, तो वो तो एक हो रहे हैं। मगर उनकी पॉलिसी जो थी वो नाकाम हुई और वो वक्त दूर नहीं है। आज मैं अगर एज अ पाकिस्तानी देख लूँ, पाकिस्तान के हर शहर में हर जगह पे लोगों को समझ आ गई, अवाम इतना शऊर है कि जो अमेरिकन पॉलिसियाँ है वो इस खिते के लिए नहीं है, वो सिर्फ तशद्दुद है, वो सिर्फ यहाँ पे तबाही है। उस तबाही से अब हमें निकलना होगा। हमें अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, चाहे ईरान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो। इस मुल्क की माइशत उस वक्त बेहतर होगी जब हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। सर, आपसे बात करेंगे कि अगर LAC पर अमन आ सकता है, इंडिया और चाइना ने ये फैसला किया है कि दोनों ही कंट्री जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं अपनी अपनी आर्मी बॉर्डर से हटा रही हैं और एक दोस्ती के बंधन में जा रही हैं बनने। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, तो यहाँ पर एग्रेशन इतना है कि आए दिन पाकिस्तान जो है इंडिया को धमकी देता है कि हम जंग कर देंगे, उधर से उनकी तरफ से आता है कि भाई घर में घुस के मारेंगे। तो एक साइड के पड़ोसी चाइना और इंडिया एक हो रहे हैं जो आपस में लड़ा करते थे, और इस जानिब इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती होने के कहीं दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आ रहा। आपने कहा कि चाइना और इंडिया जो है वो एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तिजारत का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान तिजारत तो पहले से 125 बिलियन डॉलर की है, लेकिन अब उसको मजीद भी बढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है जी इंडिया ने। हाँ। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन को देखें, पाकिस्तान की जितने भी पड़ोसी ममालिक है उनमें से किसी के साथ भी उनका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, सबके साथ झगड़ा ही है, किसी के साथ नहीं बनती है। अगर आजकल ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सब जो है ना पहले जो लोग फ़ैसले करते थे अब ये इस तरह नहीं चलेगा। आवाम में शऊर आ चुका है, अब लोग जो है ना लोगों के फ़ैसलों को मानना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तानी के शहर शहर जाकर पूछ ले, सब लोग यही कहेंगे कि सिपेक बनना चाहिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छा होना चाहिए। शहर शहर पाकिस्तान का ये बोलेगा अफगानिस्तान के साथ तिजारती रास्ते खोलने चाहिए, ईरान के साथ हमारे जो पेट्रोल का गैस पाइपलाइन का जो है वो भी बहाल होना चाहिए। और हमारी जो ये एक सर्वे के मुताबिक जो चाइना अभी जो ब्लॉक बना रहा है, जो ये सिपेक के ज़रिए, ये पूरी दुनिया की जो ट्रेड है या जो पूरी दुनिया की जो GDP है उसके 25% के बराबर होगा। लेकिन तो सिपेक मुकम्मल नहीं ना, और उसमें दहशतगर्दी के एलिमेंट्स है उसमें। पूरी दुनिया के GDP के 25% के बराबर होगा? अरे बाप रे बाप, ये कहां से आ गया भाई। चलो भाई यार, पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान का नागरिक बनने दोगे क्या? पाकिस्तानी सिटीजनशिप लेना चाहता हूं यार मैं। दुनिया की 25% GDP का हिस्सा वहां पे आने वाला है भाई। मैं तो बहुत पैसा कमाऊंगा यार वहां पे। प्लीज यार कुछ करो यार, जुगाड़। सिटीजनशिप मिल सकती है क्या? अब ये मत कहना कि कलमा पढ़ लो यार, वो नहीं कर पाऊंगा भाई, वो नहीं कर पाऊंगा।
ना, और उसमें दहशतगर्दी के एलिमेंट्स है, उसमें अनसर्टेनिटी है, उसमें करप्शन है। लेकिन अगर हम टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं, इंडिया और चाइना की अगर दोस्ती हो जाती है, इस पूरे खित्ते में कितना बड़ा चेंज आएगा? दो बड़ी ताकतें एक होने जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि चाइना और जो इंडिया है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है, और इसकी चाइना की तो सबसे मोस्ट जीडीपी भी, अमेरिका से भी जीडीपी ज़्यादा है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा अमेरिका की ज़्यादा है। लेकिन अगर ये दो इतनी बड़ी सुपर पावर और इतनी बड़ी ताकतें एक दूसरे के साथ जो है ना तिजारत कर सकते हैं, और अपनी जो है ना जो इकनॉमिक पॉलिसी है उसको बढ़ा देते हैं, और जो वार से पैसे कमाने वाली जो इकानमी है उसको वो पीछे जो है ना पीछे कर लेते हैं, और अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे कर देते हैं, और जो इकानमी को वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी इस तरह होना चाहिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छी करनी चाहिए, उसके साथ बाई रूट उसके साथ ट्रेड करना चाहिए, अफ़गानिस्तान के साथ भी करना चाहिए, ईरान के साथ, और ये जो अमेरिका की इंटरफेरेंस है उसको अब मज़ीद ख़त्म करना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस करना चाहिए, और जो अवाम जो पॉलिसी चाहता है जिसमें मतलब अवाम का भला है वो पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए। सर आपसे बात करेंगे, चाइना और इंडिया की दोस्ती हो सकती है तो पाकिस्तान और इंडिया की क्यों नहीं हो सकती? इंडिया और चाइना वो अपने अवाम के मफाद के लिए सोचते हैं, ठीक है, और हम अपने मफाद के लिए नहीं सोचते, क्योंकि हम और के इशारों पर चलते हैं। अच्छा, इसलिए और कौन है जो हम जैसे हम यहाँ पर अमेरिका की पॉलिसीज़ चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा हमारे मुल्क में अमेरिका बाहर जो क़ुव्वत गैर वह वो मतलब मुदाखलत कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारी जो पॉलिसी है वो आज़ादाना नहीं है, वो मतलब खुद मुख्तार नहीं है। इसी वजह से हम रोज़ बरोज़ मतलब इस महंगाई में और इस और मतलब हम पिस रहे हैं। अगर हम आज इंडिया के साथ ताल्लुकात देख ले, वो ख़राब होते जा रहे हैं। इवन हमारे ऊपर तो अभी चाइना ही ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी वो आकर हमसे बाकायदा हमसे मुआहदे चाह रहे कि आप हमें मतलब ज़मानत दें कि आपके मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होगी, तब हम काम करेंगे। चाइना भी यही कह रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, अमेरिका भी यही कह रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, इंडिया तो हर फोरम पे जाके कहता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। और चाइना की दोस्ती से हम आइसोलेट तो नहीं हो जाएंगे? यूएई भी एक वक्त में हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, तब वो इंडिया का दोस्त नहीं था, तो हम बड़ा इतराते थे कि गल्फ हमारे साथ है। आज गल्फ तो इंडिया की बगल में बैठा हुआ है, चाइना भी इंडिया के साथ हाथ मिला लेते, तो हम तो इस खित्ते में तनहा अकेले हैं। ऐसे ही है जी, कोई भी कंट्री है तो वो अपने, जैसा कि मैंने कहा, अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे अपने रिलेशंस क्रिएट करता है। तो जो यूएई है या बाकी कंट्रीज़ हैं उन्हें पता है कि इकोनॉमिक वर्थ इंडिया की ज़्यादा है हमसे, हमारे उनके मफादात ज़्यादा जुड़े हैं उनसे एज़ कम्पेयर टू हमारे, ठीक है, और इसलिए फिर वो लोग आपस में दोस्तियाँ करके आगे निकल रहे हैं। और हमें भी चाहिए कि हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, और हम भी अपने बॉर्डर पे अमन लेके आएँ, हम भी ट्रेड कर सकते हैं। हमारा ठीक है, हमारा मसला मौजूद है, लेकिन हम जो है वो आपस में बात करके। सर यहीं पे मैं आपको रोकती हूँ, इंडिया और चाइना की दोस्ती की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान और इंडिया की क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। कौन करे? हम हमारे तो उनको तो फिर रशिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया चाइना को। सर हमें तो सपोर्ट करने वाली भी कोई कंट्री मौजूद नहीं है। चाइना है ना हमारे पास, चाइना जैसा कि आप कह रहे हैं हमारा बेहतरीन दोस्त है, तो चाइना हमारे लिए इसमें जो है वो बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है, वो दोस्ती में किरदार अदा कर सकता है, जैसा कि हमने अमेरिका और चाइना की दोस्ती करवाई। हमने कराई थी, ज़ाहिर बात, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हैं। जी हमने ही करवाई थी, और हमने ही उनको कराई थी। अमेरिका और चाइना की दोस्ती आपने करवाई है, पाकिस्तान ने? कमाल की बात कर दी सर आपने। नोबेल पीस प्राइज पाकिस्तान को मिलना चाहिए भाई। कुछ बताइए सर, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे आप लोगों ने दोस्ती करवाई? हमने कराई थी, हमने रिलेशंस क्रिएट करवाए थे ना। पक्की बात है। हाँ जी, अमेरिका और इनकी, और तो उसमें खैर, और उसके अलावा ये है कि चाइना इसमें बड़ा रोल अदा कर सकता है, और हालात बेहतर हम पे तो कोई बुरे असर नहीं पड़ने वाले। ऑब्वियसली पड़ेंगे, जब उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ हैं तो ज़ाहिर बात है उनके आफ्टर शॉक्स हमें भी जो है वो लगेंगे, हमें शॉक्स लगने वाले हैं। इंडिया तो पूरी कोशिश कर रहा है हमें आइसोलेट कर रहे हैं, और ज़ाहिर बात तो कर चुका है। आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? आप कहीं भी नहीं स्टैंड कर रहे हैं, हर जगह पे इंडिया की मोनोपोली है। कोई भी मार्केट देख लें तो इंडिया तो बहुत आगे जा चुका हमसे, और हम सर क्रिकेट से लेके वर्ल्ड बैंक तक उनकी मोनोपोली है हर जगह पे। और गूगल को देख लें आप, यूट्यूब को देख लें, हर जगह पे वो छाए हुए हैं। अस्सी कितने जाइए, बस आप मिडिल क्लास हैं, ना यहाँ रह सकते हैं ना यहाँ से बाहर जा सकते हैं, बट रह भाई यहाँ। हमारा वो मिसाल ही आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत गले से हटती है
दूसरी उससे भी खतरनाक। हमें तो वो खजूर भी समझ में नहीं आ रही कि कहाँ पे हम अटके हुए हैं, तो खैर बस अटके ही हुए हैं। सर क्या कहेंगे, दो बड़ी ताकतें आपस में करीब आ रही, इंडिया और चाइना ने दोस्ती का फैसला कर लिया। अगर देखें, इंडिया हर साल अपना डिफेंस बजट बढ़ाता है क्योंकि उसको लगता है कभी ना कभी मुझे चाइना को जवाब देना ही है। दूसरी जानिब चाइना भी नित से नित टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहा है जंगी डिफेंस सिस्टम को लेके कि मुझे इंडिया का मुकाबला करना है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक का जो एरिया है वो लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है, और इस पर अक्सर हमने देखा है कि इंडियन फोर्सेस के बीच और चाइना फोर्सेस के बीच जो है लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। सबसे पहली बात कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक की सीमा चाइना से नहीं लगती है। सबसे पहले आपको जियोग्राफी समझनी पड़ेगी, क्योंकि इधर नेपाल है ना, तो नेपाल के ऊपर से आके लगता है। और वैसे तो भारत की सीमा जो है इधर जो है वो तिब्बत से लगती है, चाइना से नहीं लगती है। तो तिब्बत पर उसने कब्जा किया हुआ है वो अलग बात है, लेकिन जो हमारा बॉर्डर है वो तिब्बत से हम शेयर करते हैं। अब चूंकि कब्जा किया हुआ तो चीनी फौज है, लेकिन अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक सीमा नहीं है। अरुणाचल की सीमा अलग है, लद्दाख की सीमा अलग है, उत्तराखंड की सीमा अलग है, ठीक है। दो बड़ी ताकतें आपस में करीब आ रही है और वो जंगी वो जो माइंडसेट से निकल के कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से बूस्ट कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन ना पाकिस्तान को भी इस बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। और हाँ। आगे जाके इंडिया के साथ हमें अपने ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, और इस चीज़ पे हमें तो सोचना कैसे अच्छे करें? जब से नई हुकूमत आई है, शहबाज गवर्नमेंट ने बड़ी दफ़ा कहा है कि हमारी दोस्ती करवा दो, हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, हम इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया कह रहा है पाकिस्तान का लेवल नहीं है, हम क्यों बात करें इनसे? उसकी वजह है ना वो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो मजबूत नहीं है ना, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जब पॉलिटिक्स मजबूत होगी और आवाम की वोट से एक वज़ीर आज़म मुंतखब होके आएगा तो वो फैसले ले सकेगा, उनको इस चीज़ का पता है ना, तो इस वजह से वो फिर यही इशू आ रहा चाइना है। अगर दोस्ती करता है इंडिया से तो हम कश्मीर के मसले को सेट असाइड करके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती क्यों नहीं करा सकते? मतलब हर टाइम इंडिया देखिए पाकिस्तान को धमकाता रहता है कि हम आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, हम घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान भी कुछ हो जाए तो इंडिया जो करा रहा है, हम ये छोटी पॉलिटिक्स से बाहर ही नहीं आ रहे। इंडिया बड़े बड़े फैसले कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये पॉलिटिक्स चल रही है। हमारे सब पॉलिटिशियंस को आपस में मिल के बैठ के इस चीज़ पे सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि जो इंडिया है ना वो एक बड़ा हब है, ठीक है। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर हम इंडिया के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। लेकिन वो नहीं कर। चलिए छोड़िए यार, वीडियो ख़त्म करते हैं। क्यों दोस्ती करनी है यार? दोस्ती क्यों करनी है? आप अपना देखिए, हमें अपना करने दीजिए, है कि नहीं? और रही बात देखिए भारत और चाइना के बीच में, तो देखिए चाइना और भारत के बीच में लड़ाई तो होगी, युद्ध होना है। अगले साल हो, 4 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, लड़ाई तय है, क्योंकि डिस्प्यूट तो है। डिस्प्यूट तो है ना जी। लेकिन चूंकि चाइना की मजबूरी है कि अभी वो भारत से लड़ाई नहीं लड़ सकता। अब पॉइंट समझिए, मैं आपको पॉइंट समझाता हूं। भारत से लड़ाई इसलिए वो नहीं लड़ सकता क्योंकि भारत और उसके बाद $100 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड है, और इस ट्रेड में बड़ा हिस्सा उसका है। ट्रेड डेफिसिट हमारे में बहुत ज्यादा है। चाइना और हमारे ट्रेड डेफिसिट को आप देखेंगे तो हम उसको एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट उससे ज्यादा करते हैं। तो कई बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। $1-1 बिलियन के लिए तो पाकिस्तान लेटता रहता है, उसके पीएम भीख मांगते रहते हैं। यहां पर तो 40, 50, $60 बिलियन का तो नुकसान हो जाएगा यहां वहीं बैठे बैठे, अगर भारत से उसने पंगे लिए ऐसे तो, ठीक है। इसलिए चाइना कभी नहीं चाहेगा कि जहां से कमाई हो रही है उसके साथ हम ज्यादा बड़े कॉन्फ्लिक्ट में उलझे। ये चाइना बहुत अच्छी तरह समझता है। दूसरी बात, भारत का अगर आप कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे तो एक तरफ चाइना से है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से। दो कॉन्फ्लिक्ट है। पाकिस्तान बहुत कमजोर है। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ये मत कहिएगा कि हम तो कलमागो हैं और हम जज्बा है बहुत है। ये सब बकवास की बातें हैं। लड़ाई ना जज्बे से होती है ना कलमागो होने से होती है, वरना ना 93,000 का सरेंडर हुआ होता है ना कुछ होता है। ये सब फालतू की बातें। लड़ाई होती है पैसे से, क्योंकि जब पैसा आपके पास होगा तो लड़ाई में लगने वाला तेल आप खरीदेंगे। जब आपके पास पैसा होगा तो लड़ाई में लगने वाले हथियार, गोलियां, बम, गोले, ये सब प्रोड्यूस कर पाएंगे। आपके पास पैसा होगा तो आप अपने लोगों को खिला पाएंगे। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं। अगर पाकिस्तान के पास पैसे होते तो अब तक तो वो अटैक कर चुका होता।
तो पाकिस्तान हमारे लिए बड़ा सिरदर्द नहीं है, बड़ा सिरदर्द चाइना है। लेकिन चाइना की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि चाइना का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक तो नहीं है भारत से, चाइना का कॉन्फ्लिक्ट 22 से 23 देशों के साथ चल रहा है। अमेरिका के साथ अलग उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके जो आस पड़ोस के देश हैं, बाकी जो उसके साउथ चाइना सी में, उनसे किसी की नहीं बनती उसकी। तो चाइना के 22-23 मोर्चे हैं, हमारे सिर्फ 2 मोर्चे हैं, और पाकिस्तान बहुत कमजोर मोर्चा है, आप समझो। तो 23 मोर्चों पर चीन को एक साथ संभालना है, वहां पैसा ज्यादा खर्च होता है। और अगर उसने बड़े मोर्चे पर एक बड़े भारी दुश्मन भारत से उसने अगर लड़ाई मोल ले ली, तो समझिए कि उसके पैसे का, उसकी इकोनॉमी तो वैसे उसकी बर्बाद चल रही है, बर्बाद इन द सेंस कि बहुत डिक्लाइन पे है, क्योंकि चाइना से खबरें कम बाहर आती हैं। और मैं देखिए इसमें कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा, आप लोग जो भी पाकिस्तानी देख रहा हो या भारत के लोग देख रहे हैं, वो जाकर आप चाइनीज इकोनॉमी करके सर्च करिए, आपको बहुत सारी खबरें मिलेंगी ऐसी जो आपको दिखाएंगे कि चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर का क्या हाल है, भाटा बैठा हुआ है, मतलब बर्बाद हो चुका है, वहां के बैंक्स दिवालिया हो रहे हैं, ये सबको पता है। अलग अलग सेक्टर्स, बिजनेस जा रही है, वहां से बिजनेस जा रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो खत्म हो रही है। तो आप अपनी इकोनॉमी को कैसे संभालोगे? अभी चूंकि आपकी इकोनॉमी इतनी मजबूत हो चुकी थी, वो गिरते 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 नीचे आने तक टाइम लगेगा। पैसा है ना आपके पास, रिजर्व में 1 ट्रिलियन है समथिंग पड़े हुए हैं, तो पैसा खत्म होने में टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है कि चाइना बीच में ऐसे कदम उठाए, चीजें ठीक करे, थोड़ा अमेरिका से पंगे कम करे, तो हो सकता है फिर से इकोनॉमी रास्ते पर आ जाए, हो सकता है बिल्कुल। लेकिन अगर भारत के साथ उसकी लड़ाई हो गई अभी, तो भारी नुकसान में आ जाएगा, और उसको भारी खामियाजा, भारी नुकसान होगा चाइना को, क्योंकि इसका फायदा उधर साउथ चाइना सी में अमेरिका उठाने लगेगा। क्योंकि एक साइड इधर देखिए, छोटे दुश्मन से लड़ना आसान होता है, आपके उस पर हथियार कम लगते हैं, छोटी सेना लगती है। भारत जैसे बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए आपको फिर फुल स्केल वॉर, आप समझ रहे हैं ना, चाइना को अपना सब कुछ झोंकना पड़ेगा। और चूंकि भारत से कई गुना बड़ा देश है चाइना, उसके बॉर्डर्स कई गुना ज्यादा बड़े हैं, तो उनको ज्यादा सैनिकों की भी जरूरत है, उनको ज्यादा हथियारों की भी जरूरत है, और यह बात चाइना समझता है, इसलिए वो लगातार हथियार प्रोड्यूस कर रहा है, खरीद रहा है, या जो भी अपने यहां कर रहा है, क्योंकि बस बड़ा एरिया डिफेंड करने को, आई थिंक 5 या 6 गुना बड़ा एरिया भारत से डिफेंड करना है। तो अगर आप पर स्क्वायर किलोमीटर निकालोगे ना कि कितने सेना या सेना के जवान चाहिए, तो आपको चाइना में कम मिलेंगे, जो हमारे पास ज्यादा है। आप समझो इस बात को। तो चाइना ये बात सारी बखूबी जानता है। और अभी जो ट्रेड वॉर पिछले काफी लंबे टाइम से चल रही है, और चाइना को जिस तरह से नुकसान हो रहा है कारोबार में, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, होटल्स जो बने बनाए हैं वो हो गए, मतलब लोग नहीं आ रहे वहां पे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बिजनेस नहीं आ रहा, बिजनेस बाहर जा रहा है चाइना से, तो ये दिक्कत है। तो इस समय चाइना के लिए भारत से दोस्ती करना ही एक समझदारी भरा कदम है। भारत के साथ पंगे करना समझदारी भरा कदम नहीं है, और ये भारत के लिए भी है। देखिए, लड़ाई किसी के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 1962 वाला मामला है। चाइना भी जानता है कि यार वो 62 वाला वक्त अलग था, इस बार भारतीय तैयार हैं। उस वक्त हम तैयार नहीं थे, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चल रहा था पंडित जी के उसमें, तो हमारी सेनाएं तैयार नहीं थी। हमारी सेना अब तैयार है, और पिछले 3 साल में जिस तरह से मिरर डिप्लॉयमेंट की गई है LAC पर, वो आप देख सकते हैं। तो आप लोग बताएं, कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।